नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश कैंप कार्यालय पे हैं। मथुरा में 6 दिसंबर को अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा फैसला लिया गया था, मथुरा में ईदगाह मस्जिद पर करा जाएगा लड्डू गोपाल का जल अभिषेक। लेकिन प्रदेश सरकार ने हालत बिगड़ते देख करके इस फैसले को कर दिया रद्द। लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपनी तैयारी को अंजाम दिया और अपने प्रदेश कैंप कार्यालय पर ही किया लड्डू गोपाल का जल अभिषेक। तो लड्डू गोपाल का कैसे हुआ जल अभिषेक, हिंदू महासभा की क्या है तैयारी, जिस तरीके से लड्डू गोपाल के जल अभिषेक को लेकर के हिंदू महासभा ने बहुत सी तैयारी करी थी, लेकिन उन्होंने इस फैसले के रद्द होने के बावजूद अपने प्रदेश कैंप कार्यालय पे किया लड्डू गोपाल का जल अभिषेक। आइए चलते आपको दिखाते किस तरीके से लड्डू गोपाल का जल अभिषेक हुआ और प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी ने क्या कहा। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। किया है कि जो जहां भी है अखिल भारत हिंदू महासभा का सिपाही आए और लड्डू लाल का जलाभिषेक करे, दुग्ध अभिषेक करे और हम इस तरीके से आज इस शौर्य दिवस को भी मनाएंगे। आइए एक भजन जो कि मैं कई बार अपने आप लोगों के बीच में रहता रहा हूँ, इतना ही कहना है क्या कि शंकर का डमरू बाजेगा और बंशी अब शाम बजाएंगे, क्योंकि आज इस गीत से बढ़िया सटीक कोई मौका नहीं है कि शंकर का डमरू बाजेगा और बंशी अब शाम बजाएंगे और काशी मथुरा में भी प्यारो मंदिर भव्य बनाएंगे। छल छोड़ मिला है जो हमसे, हम उसको गले लगाते हैं और कभी शिशुपाल से पापी का 100 पाप क्षमा कर जाते हैं। लेकिन रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। अयोध्या में भी कार्यकर्ता हिंदू महासभा के थे और मथुरा में भी कार्यकर्ता हिंदू महासभा के पहुंचेंगे। आज हम हर जिले में मना रहे हैं, जल्दी एकजुट होकर के कार सेवा मथुरा में होगी और उसका असर संपूर्ण विश्व देखेगा। हम कान्हा को उनके मूल रूप में, उनके मूल स्थान पर पहुंचाने के काम का संकल्प आज लेने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के हिंदू महासभा ने पूरे देश में आह्वान किया था कि हम 6 दिसंबर को मथुरा पहुंचेंगे, लेकिन आज की सरकार ने, प्रशासन ने वहां जाने से मना कर दिया, रोक दिया। वहां पे धारा और ज्यादा फैलाया जाए, इसलिए इस कार्यक्रम को मैंने सभी प्रदेश के जितने मंडल जो हमारे थे, जिला अध्यक्ष थे, सभी को यह निर्देशित किया गया कि सभी अपने अपने कार्यालय पे, अपने अपने आवास पे जो जहां है वहां पे लड्डू गोपाल जी का जलाभिषेक करते हुए और कार्यक्रम को संपन्न करें, क्योंकि बहुत लोग जल ला चुके थे, तैयारियां हो चुकी थी, बिल्कुल निकलना था, इसलिए उस कार्यक्रम को स्थगित करते हुए कार्यक्रम को मोड़ा गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम घर में करके शांत बैठेंगे। यहाँ से एक संकल्प लेना है कि आने वाली जो भी तिथि हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी से तय करके जो भी तिथि निर्धारित होगी उस को हम लोग मथुरा जरूर पहुंचेंगे। और ये सभी हिंदू महासभाइयों के लिए अनिवार्य है कि वो एक संकल्प ले यहाँ से कि जब तक मथुरा का मंदिर बन नहीं जाता तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ओम पवित्रः पवित्रो वा शरणावस्थांगतो विराट यश्मरेत पुण्डरीकाक्षं शबायाभ्यन्तरा शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो, ओम पुनातो पुण्डरीकाक्षः आचमनम्। ओम केशवाय नमः, केशव पुनातो। ओम नारायणाय नमः, नारायणं पुनातो। ओम माधवाय नमः, माधवं पुनातो। हस्तो प्रक्षाल्य भाले मंगल तिलकरणं। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षौ अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः। सर, जो आज का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से हिंदू महासभाइयों को पूजा करने से रोका गया, तो आगे की क्या रणनीति? ऐसा है कि आज 6 दिसंबर को मथुरा हम लोगों का कूच था। मथुरा जाना था, बाल गोपाल जी पे जलाभिषेक करना था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। वहाँ पे धारा 144 लगा करके हम सभी को रोक दिया। कुछ हमारे पदाधिकारी जा रहे थे, उनको यमुना एक्सप्रेस पे टोल से वापस कर दिया गया। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि क्यों ना अपने कार्यालय में और जो जहाँ पे है जिला कार्यालय में, इसलिए सभी प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि सभी अपने जिला कार्यालय में, मंडल कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में जो है बाल गोपाल जी का जलाभिषेक करें और वहाँ से जो है उसको रखें। और जैसे ही अगली रणनीति केंद्र के द्वारा जो भी प्रस्तावित होती है उसके तहत हम लोग आगे मथुरा पहुँचेंगे। सर, ये पार्टी हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है, क्या आपके पदाधिकारी ने इन पर दो मुहा होने का आरोप दिया? ऐसा है कि भाजपा जो सरकार जिसने राम जन्म मंदिर को जो है हैंग करके, जो कि हिंदू महासभा की देन है कि 70-75 सालों से विधिक लड़ाई लड़ते हुए जो आदेश कोर्ट में आया निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा के पक्ष में, उसी के आदेश पे आज मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है और वहाँ पे भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसी के तहत केवल राम मंदिर ही नहीं था हमारे एजेंडे में, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सारी एजेंडे में हमारे हैं और जल्द से जल्द मुक्त कराना है। हिंदू महासभा ने आज संकल्प लिया है यहाँ से और पूरे प्रदेश में संकल्प चल रहा है कि जितने भी हिंदू महासभाई हैं संकल्प लेने के साथ ये तय करेंगे कि किस डेट को जैसे ऊपर से आदेश आएगा हम लोग मथुरा कूच करेंगे और भव्य मथुरा में कृष्ण जन्म मंदिर बनेगा। उनका कहना है कि सारा कार्य जो है वो सिस्टम से होगा और दूसरा से सब सिस्टम से ही हो रहा है। मैंने इससे पहले भी, आज नहीं, कम से कम 4 महीना हो गया डेट को निर्धारित किए कि हम लोग 6 दिसंबर को वहाँ पहुँच रहे हैं। हम कार सेवा नहीं कर रहे थे, हम जा करके संकल्प यात्रा थी और उसके साथ वहाँ पे बाल गोपाल जी का जो है मूर्ति रखनी थी और वहाँ पे जलाभिषेक था। अभी हम कार सेवा नहीं कर रहे थे, अभी तो ये आवाहन था और इसे आवाहन नहीं, एक छोटा सा हिंदू महासभा ने टेस्ट लिया जो कि कहते थे कि भाजपा की सरकार है। जो भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, उसका ये टेस्ट मात्र था कि क्या करते हो आप। उन्होंने कहा था कि जैसे विगत सरकार ने जो है वहाँ पे गोलियां चलवाई थी, कार सेवकों की हत्या की थी, भाजपा सरकार में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी कार सेवक जाएंगे ऊपर फूल की वर्षा होगी। 2022 में अगर हिंदू महासभा अच्छा प्रदर्शन करती है तो आप किसके साथ जाएंगे? ऐसा है, हिंदू महासभा ने सबको देखा और सबने हिंदुत्व को ठगने का काम किया है। इसलिए हिंदू महासभा इस बार स्वतः अपने सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार रही है और हिंदू महासभा स्वयं सरकार बनाएगी। अब किसी पे भरोसा करने का बात नहीं बची है। तो जिस तरीके से आपने देखा 6 दिसंबर को होने जा रहा था मथुरा में बाल गोपाल यानी कि लड्डू बाल गोपाल का जल अभिषेक, तो प्रदेश सरकार के द्वारा उस पर रोक लगाई, लेकिन प्रदेश कैंप कार्यालय अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश कैंप कार्यालय में हुआ लड्डू गोपाल का जल अभिषेक। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी है, तो इस बात पे क्या बोलेंगे? इस तरीके से उनके बहुत से कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है, तो उसके लिए वो क्या कहेंगे? आपका स्वागत है सर। ऐसा है कि 6 दिसंबर का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को लेकर के पूर्व में आज से बहुत पहले, कम से कम 2-2.5 महीने पहले ही सरकार को अवगत करा दिया गया था कि लड्डू गोपाल जी का जलाभिषेक ईदगाह पे होना है। क्योंकि जो ईदगाह अतिक्रमण है वो पूर्व काल में अतिक्रमण किया गया, वहाँ पे मंदिर को तोड़ करके वो ईदगाह मस्जिद को बनाई गई, जो कि अब नहीं मुक्त होगी तो कब मुक्त होगी? लोग कहते हैं कि भाजपा का शासनकाल चल रहा है, भाजपा की सरकार चल रही है, हिंदू की सरकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये
ये सरकार हिंदुओं की है, यदि हिंदुओं की होती तो आज मथुरा जाने से मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। ये भी सरकार हुई पूर्व सरकारों की तरह है जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मुस्लिमों को बढ़ावा देती हैं। आज जब शांतिपूर्ण ढंग से जलाभिषेक के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए जलाभिषेक के लिए हमारे यहाँ से लोग जा रहे थे, उनको रोका गया, उनको गिरफ्तार किया गया, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। और फिर इस योगी सरकार में, जिसको हिंदुओं की सरकार कही जाती, उसमें ऐसा हुआ जबकि हिंदू महासभा से ही बीजेपी और संघ के निकले हैं। ये सब हिंदू महासभा की ही बिग है। आज सब लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदू महासभा भाजपा की है। भाजपा से हिंदू महासभा का आप कोई लेना देना नहीं है। हिंदू महासभा अपने सभी प्रदेश के सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेगी और हिंदू महासभा इस बार चुनाव लड़ेगी और मैदान में आएगी। जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने कहा कि अगर ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है तो हालात बिगड़ते, तो इस बात की कितनी पुष्टि करते हैं आप? ऐसा है, हालात बिगड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हालात तो सरकार ने बिगाड़ दिया गिरफ्तार करके लोगों को, नहीं तो हालात तो कुछ ऐसे थे ही नहीं। हम तो शांतिपूर्ण जा रहे थे, वहां पे कुछ इस टाइप का हम लोग करने नहीं, जलाभिषेक का कार्य करना था। अभी कोई कार सेवा नहीं थी हम लोगों की, एक मोर्चा था लोगों को संगठित करना और वहां पर पहुंचना, एक संकल्प लेना था कि हम फला तारीख को और कार सेवा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पे जाकर के कोई उपद्रव करने वाला था। लेकिन सरकार ने हमारे कार्यक्रम को पोस्टपोन करते हुए वहीं से वहीं, यहीं के डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि मथुरा भी जो है अयोध्या हो चुका, मथुरा काशी झांकी है। उन्होंने ट्वीट करके बोला। वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता को? जब हिंदू महासभा का कार्यक्रम था उसी बीच में जो है भाजपा अपने हिंदुत्व कार्ड फेंक रही है। वो क्यों ऐसा कर रही है? हिंदू महासभा का ही कार्य है, क्योंकि पक्षकार आज नहीं, आज से लगभग 70 सालों से हिंदू महासभा जो है पक्षकार रही है राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की और काशी विश्वनाथ की। तो उसका काम है, वो अपना काम करने दे, उसको क्यों रोक रहे हैं? और हम तो कोर्ट का भी आदेश मानते हैं, यदि राम जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है वो हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा की देन है। उसके अथक प्रयासों से जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिस पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसमें भाजपा का कहीं किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। इतिहास उठा करके देख लीजिए, कोई भी एक भी भाजपा का कार सेवा में कोई भी बंदा नहीं मरा। वो हिंदू महासभा ही थे जिन्होंने वहां पे कार सेवा करने गए और जो उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। काशी और अयोध्या में निर्माण जारी है, मथुरा अभी बाकी, उन्होंने ये ट्वीट किया है, ठीक है। लेकिन वो कौन होते? जब हम लोग जा रहे थे, हम वहाँ पे अपने कार्यक्रम शिलान्यास के लिए, अपने जो है उसको जलाभिषेक के लिए जा रहे थे, तो ये रोकने का कार्य क्यों किया गया? और उसी दौरान एक तरफ धारा 144 लगाई जाती है और दूसरी तरफ वहीं पे जो है उनका ये ट्वीट आता है। इसका स्पष्ट संकेत है कि चुनाव 2022 हिंदुत्व के बदौलत भाजपा फिर लड़ना चाह रही है। तो ये बताइए आगे की क्या तैयारी रहेगी आपकी लड्डू गोपाल अभिषेक के लिए? अभी आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है, अभी इस पे जो है उच्च स्तरीय बैठक होगी, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी और जैसे ही हिंदू महासभा के द्वारा जो भी आदेश पारित होगा, हम ही नहीं सभी प्रदेश अध्यक्ष उसका पालन करेंगे। और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि हम लाखों की तादाद में मथुरा पहुंचेंगे और इस बार हम कोई संकल्प नहीं करनी है, मुझे सीधे कार सेवा करनी है। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी किस तरीके से 6 दिसंबर को मथुरा में जो लड्डू गोपाल का जल अभिषेक होने वाला था, किस तरीके से प्रदेश सरकार ने उस पर रोक लगाई, लेकिन वो रुके ने, उन्होंने अपने प्रदेश कार्यालय पर ही लड्डू गोपाल का जल अभिषेक किया और आगे की रणनीति के बारे में बताया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूंगी। धन्यवाद।